हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 1157 जो कि काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कोई नामी का नाम बुला रहा होता है और इधर से हम देखते हैं कि नामी की आंख खुलती है और वो कह रही होती है कि ये सब क्या है, बड़ा सर में दर्द हो रहा है। और हमें नामी के कपड़े देखने के लिए मिलते हैं और फिर नामी जो होती है वो आसपास की जगह को देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कह रही होती है कि ये सब क्या है और मेरे मेरे कपड़े किसने चेंज किए। और फिर वो बाहर की तरफ देखते हैं तो उसको कुछ आवाज सी आती है, जैसे कि लाइक बीज की आवाज होती है, मधुमक्खियों की। वो कह रही होती है कि ये क्या हिलुनेशन है, मैं क्या सुन रही हूँ, मुझे अजीब सी आवाज आ रही है। और वो इसी तरीके से सोच रही होती है, तभी हम देखते हैं नामी के ऊपर किसी ने पीछे से अटैक किया होता है। इधर से सीन बदलता है, फिर हम लोगों को देखने को मिलता है कुछ जायंट्स जो होते हैं वो बात कर रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि अरे ये आग कहाँ से लग रही है, अगर ये आग जो चलती हुई यक डार्सिल तक पहुंच गई, अबे तो पूरी कंट्री खत्म हो जाएगी, जल्दी से जल्दी आग को बचाओ। और हम देखते सारे जायंट्स जो होते हैं उधर भागने स्टार्ट करते, तभी उन्हें आसमान में कुछ चमकता हुआ देखने के लिए मिलता है और कुछ अजीब सी आवाज भी देखने के लिए मिलती है। देखने के लिए मिलता है कि दो मधुमक्खी उनके सामने आके पड़ी होती हैं और वो लोग कह रहे होते हैं कि अबे कौन है जो जानवरों को मार रहा है। मैंने अभी सुना कि किसी ने जो माउंटेन के अंडर रैबिट रहता है उसको भी मार के खा लिया। ये तो केवल गॉड्स ही ऐसे काम करते हैं। अबे कौन है वो। यहाँ पर इस तरीके के लोग बात कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो जूस होता है वो बिजली के झटके मारे जा रहा है नामी के कहने पर। और हम देखते हैं कि नामी के सामने 20 होते हैं जो उन्होंने हमला किया था नामी के ऊपर, और नामी ने डर की वजह से यहाँ पर झटके मारे, जिसकी वजह से ये 20 जल गई होंगी और इनमें से धुआं निकलना स्टार्ट हो गया होगा। फिर हम लोग देखते हैं कि जो जूस होता है वो वापस नामी की स्टिक के अंदर चला जाता है। नामी बोल रही होती है पागल है क्या, तो वो दोबारा क्यों चला गया। तो फिर वो कह रही होती है कि अच्छा वैसे ये जगह क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे जल्दी जल्दी यहाँ से निकलना होगा। जैसे वो चलना स्टार्ट करती है तो वो गिर जाती है। तो वो कह रही थी कि अबे कैसी जगह है यार, ऊबड़ खाबड़ सी, और ये बिल्डिंग ब्लॉक जैसे लेगो होते हैं वैसे ही है। तभी हम देखते हैं उसके पीछे एक क्यूटी पाई सा जानवर आ जाता है जो कि पोकोपाइन जैसा देखने में लग रहा है थोड़ा बहुत। तभी नामी जो होती है वो कह रही होती है कि यार ये क्या क्या, और तभी नामी जो एकदम ही चीज देती है डल से, तो वो भी भाई बंदा जानवर बन जाता है बिल्कुल खतरनाक वाला, और नामी के पीछे पड़ना स्टार्ट हो जाता है। इधर से नामी कह रही होती है अरे कौन, तो आ जाओ यार ऊसोप, क्योंकि उसे ऊसोप की आवाज सुनाई दे रही थी, तो वो ऊसोप 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 चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। तभी उसे ऊसोप की आवाज आती है और ऊसोप कहता है मैं इधर हूँ। तो कहते कहाँ पर है तू। तभी हम लोगों को देखने मिलता है कि ऊसोप को वो देखती है ऊपर की तरफ से देख के, तो ऊसोप जो है वो एक बड़ी सी जायंट सी बिल्ली के मुंह में होता है। वो कह देता है तो क्या कर रहा है। वो पोकोपाइन जो होता है वो पीछे नामी की तेजी से भागता हुआ आ रहा था, और नामी जो होती है वो जूस को जगाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो जग नहीं रहा होता। वो कह रहा था कि मुझे भूख लग रही है। तो कहते हैं मैं तुझे खाने के लिए सब कुछ दूंगी ना, टेंशन क्यों ले रहा है, तू पहले इसको मार। जब नामी ये कहती है तो जूस कहता है ठीक है, अपना जो लाठी के अंदर रहता है उसको बहुत लंबी कर देता है और हम देखते हैं वो उस पोकोपाइन के मुंह में चला जाता है। और यहाँ पर नामी को वो पुश करना स्टार्ट कर देता है और नामी को वो पोकोपाइन जमीन में गिराने वाला होता है। तभी वो कहता है कि ठीक है, ब्लैक क्लाउडिंग थंडर लाइटिंग। तभी जूस पूरी चार्जिंग के साथ यहाँ पर बिजली के झटके देना स्टार्ट कर देता है इस बंदे को। अरे भाई ये तो तोड़ गए होंगे। तभी हम देखते हैं वो बंदे को इतने तेज झटके लगे होते हैं जिससे कि वो उछल के उस बिल्ली के ऊपर आके गिर जाता है, और जैसे वो टकराता है तो जो ऊसप होता है वो बच जाता है, और ये बिल्ली और ये पोकोपाइन दोनों बिजली के झटकों से जल के राख हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये दोनों राख हो चुके होते, तभी यहाँ पर जो बिल्ली होती है उसको भाई गुस्सा आ जाता है और वो फिर से इनके पीछे भागना स्टार्ट कर देती है। तभी यहाँ पर जो ऊसप होता है वो नामी से पूछता है और नामी कह रही होती है कि मुझे तेरी आवाज आ रही थी। तो यहाँ पर ऊसप जो होता है वो बताता है कि जब मैं भी यहाँ पर उठा था तो अचानक से मैं देखने लगा ये क्या है। तब मैं शीशे के पास से गुजरा तो मैंने देखा मेरी दाढ़ी उग गई है। जैसे मैंने ये देखा तो फिर साइड में तू थी, तभी मैं तेरे को बुलाने के लिए गया। जैसे मैं गया वहां पे मैं गिर गया, तभी ये बिल्ली मेरे पीछे पड़ गई और मेरे ऊपर अटैक करना। तभी नामी कहती है अच्छा इसी वजह से मुझे तेरी आवाज आ रही थी। फिर वो याद करने लगता है कि जब हम लोगों ने पी हुई थी तब से ये चक्कर हो रहा है। तो यहाँ पर वो याद करते हैं कि जो जायंट था उसने बताया था इसको ग्रीन फेरी कहते हैं और ये काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं जिसकी वजह से हिलुनेशन होते हैं। तो यहाँ पर ये लोग भागते भागते डेड एंड पे आ जाते हैं जो कि बहुत ऊंचा होता है। तो यहाँ पर जो ऊसप होता है वो कह रहा होता है कि अगर नामी तू कह रही है हिलुनेशन है तो शायद हो सकता है ये बिल्ली भी हो, चल ठीक है देखते हैं। और भाई वो सामने आ जाता है तभी भाई बिल्ली पंजा मारती है और भाई ऊसप की खून की पिचकारी निकाल देती है। और भाई बहुत ही खतरनाक दिया होता है। यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम वो वाला सीन है जैसे एनिस लॉबी पे जब लूफी ने रोबलूची को मारा था घूसा और बाहर निकाल देता है एनिस लॉबी, सेम टू सेम वही सीन निकला है यहाँ पर। हम लोगों को देखने मिलता है ये सारे के सारे ऊपर से नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो चुके हैं अब। फिर बीच में इंट्रो आता है, उसके बाद हम लोगों को देखने मिलता है कि नामी की आंखें दोबारा से खुलती हैं। वो कह रही होती है कि ऊसप कहाँ है तू। और जैसे ही उसको साइड में देखते हैं तो यहाँ पर एक कंकाल बड़ा होता है। वो कहते हैं अरे ऊसप तो बुरुक बन गया, मतलब उसको खा गया। लेकिन हम देखते हैं उसकी गर्दन टूटती है तो पता चलता है कि ऊसप ठीक है। तो वो ऊसप को जगाने की कोशिश कर रही होती है कि ऊसप उठ जा भाई, मर जाएंगे अपन लोग, जल्दी उठ जा जल्दी उठ जा। लेकिन वो उठ ही नहीं रहा था। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि नामी के पीछे एक बहुत ही बड़ा लायन आ चुका है। यहाँ पर वो कहती है कि लायन, अबे अबे ये क्यों। तभी वो ऊसप को जगाती है, जैसे ऊसप को होश आता है वो लायन को देख के फिर उसकी पड़ जाती है। तो ऐसी वो लायन उनको खाने वाला होता है। तभी ऊसप को शील्ड बना लेती है वो। तभी वो कह रही थी कि कोई तो बचाओ। तभी हमें मंकी डी लूफी की आवाज सुनने के लिए मिलती है। वो कहता है गेट हर्ट। तभी हम देखते उधर से सांजी भी कह रहे होते किसने रुलाया नामी को,
जाबेल जाम्बे वो भी करता। इधर से जोरो कह रहा था कि क्या है यार ये मुसीबत, और हम लोग को देखने मिलता है तीनों के तीनों बंदे तैयार हो चुके हैं। इधर से जो जोरो होता है वो ड्रैगन ट्विस्टर मार देता है जिससे कि वो लायन जो होता है हवा में उड़ता है। इधर से लूफी आता है उसको गम गम पंच दे देता है जिससे कि उसके जबड़े टूट जाते हैं। उधर से फिर बेल डाम्बे उसको पड़ता है, जमीन में गाड़ देते हैं। और हमें देखने के लिए मिलता है कि जो ये लायन है ये बहुत ही जायंट बिल्ली थी जो कि नॉर्मल हो चुकी है। सारे के सारे बंदे यहाँ पर अब मिल चुके हैं। हम देखते हैं लूफी जो होता है वो बिल्ली के ऊपर बैठता है और वो कह रहा था कि चल बिल्ली तेरे को नहीं खाऊंगा क्योंकि मैंने रैबिट पहले ही खा लिया। तो जो एपिसोड की शुरुआत में जायंट्स बात कर रहे थे रैबिट के बारे में वो लूफी ने खाया था। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि नामी रोना स्टार्ट कर देती है और कह रही होती है कि वो सब मर गया। तो यहाँ पर सांची कह रहे थे कोई बात नहीं वो एक ब्रेव वॉरियर था। तो इधर वो कहता है अबे सालों मरा नहीं हूँ मैं जिंदा हूँ लेकिन मैं ये चीज भूलूंगा नहीं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर क्रैक्स आने स्टार्ट हो चुके होते हैं। फिर यहाँ पर ये सारे के सारे बैठ जाते हैं और बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं कि कैसे क्या हुआ और तुम लोग अलग कैसे हो गए। मैं तो एक टाउन में उठा था, मैं एक जंगल में उठा था, मैं तो वहां उठा था, मैं तो ऐसे ऐसे बात कर रहे थे। इधर से नामी कह रही होती कि अबे हमें जल्द से जल्द करना क्या होगा ये तो सोचो, और हमारे कपड़े वपड़े ये सब कैसे। तभी जो ऊसप होता है वो कह रहा होता है कि थोड़ा बहुत समझ में आ रहा मेरे को कुछ, लेकिन जैसे ही ऊसप ये बोल के बैठते ही है तभी हम देखते हैं कि वो जगह टूट जाती है जिससे कि वो सब नीचे गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। लूफी जो होता है वो गम गम बलून कर लेता है जिसकी वजह से सारे बंदे आराम से लैंडिंग कर जाते हैं, ऊसप और सोरो। इधर से हम लोग देखते हैं सांजी जो होता है वो नामी को पकड़ा होता है और ऊपर से छलांग मार के वो नीचे उतर जाता है। यहाँ पर फिर ये लोग बात कर रहे थे ये सारी चीजें लेगो जैसी लग रही है और ये कितनी अजीब है। यहाँ पर नामी जो होती है विंड चेक करती है तो यहाँ विंड भी नहीं होता। ऊसप जो होता है वो सारे कपड़े देखता है तो क्या रहा होता है कि मुझे लग रहा है ये जो कपड़े हैं ये अल्बाफ के वॉरियर्स के जैसे हैं और ये हमने पहने हुए हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि जायंट्स के पास हमारे जैसे छोटे छोटे इंसानों के कपड़े होंगे। इसका मतलब ये हो सकता है कि अपन लोग बड़े हो गए। तभी लूफी कहता है अरे मैं तो जायंट बन गया बल्ले बल्ले भाई। तभी यहाँ पर वो कहते हैं कि नहीं नहीं अगर जायंट्स बनते तो सारी चीजें इतनी बड़ी बड़ी थोड़ी ना होती हमारे लिए नॉर्मल होती थोड़ी सी। तो यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि ये बात भी करेक्ट है, तो अपन लोगों को क्या करना है। तो यहाँ पर ये लोग डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं कि अपन लोगों को आगे बढ़ना है या रहना है, रुकना है, क्या करना है। फिर वो ड्रंक की बात करने लगते हैं जो वो फेरी वगैरह और इनके बाकी मेंबर्स के बारे में। तो यहाँ पर जो सांजी होता है वो कह रहा होता है कि यहाँ पर बाकी लोग नहीं है क्योंकि मेरी नाक जो है वो रोबिन को सूंघ नहीं पा रही है। भाई कुत्ता है ये तो बिल्कुल। तो यहाँ पर जो ऊसप होता है वो कह रहा होता है कि चलो एक काम करते हैं अपन लोग शहर की तरफ चलते हैं, वहां पर कुछ लोगों से बात करेंगे तब समझ में आएगा। बहुत समझदार है ये। इधर से जोरो भी इसी लाइन को कहता है चलो ठीक है। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, सब लोग तैयार हो चुके होते हैं इस चीज के लिए। यहाँ पर नामी जो होती है वो परेशान हो रही होती है कि यार अगर ये जायंट्स का तो यहाँ पर गोल्ड तो मिलेगा ही, मैं उसको चोरी कर लूंगी। यहाँ पर वो कहते हैं बड़े अजीब लोग हैं। तभी सब लोग अलग अलग रास्ते में जाना स्टार्ट कर देते हैं। वो फिर उस सब लोगों को एक तरफ करता है। इधर से नामी कहती है कि तुम लोग पागल हो गए, तुम एक अनजान जगह पर और तुम इतने रिलैक्स हो। तभी सांजी उसको रिलैक्स करना स्टार्ट कर देता है कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, अबे मैं हूं ना तेरे साथ, टेंशन क्यों ले रही है। तो कहते कि यही तो सबसे बड़ी सरदर्दी है तुम लोगों मेरे साथ। तभी इधर से जो लूफी होता है वो कह रहा था कि चलो भाई अलबाफ चलो, चलो भाई चलो अलबाफ चलो। इधर से ये लोग गाना गाते गाते उसोप और लूफी चल देते अलबाफ के लिए। तभी उनको यग डार्सिल की तरफ से एक खूंखार आवाज सुनाई देने को मिलती है मो करके, और ये कहते हैं कि चलो चलते हैं। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस तुम लोग जरूर बताना तुम लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा। एपिसोड हो सकता है तुम्हें छोटा लगा हो क्योंकि ये 1:1 के हिसाब से, मतलब मांगा में जो एक चैप्टर बीता है वो भी एपिसोड में भी एक चैप्टर बीतेगा। अब से पहले ऐसा होता था कि 2-3 चैप्टर को एक साथ एक एपिसोड में डाल देते थे। तो तुम लोग बताना कमेंट बॉक्स में तुम्हें लोग को कैसा लगा। तो गाइस वीडियो चल गई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।